बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा क्या और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जनरल खालिद नईम लोधी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर अभी क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा एक इशू चल रहा है जिस पे तमाम लोग अपनी बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे देखा जाए जब से ये परवेज़ मुशर्रफ का जो फैसला आया उनके केस का, उनको सज़ाए मौत जो सुनाई गई है, उसके बाद बहुत से लोग अपोजिशन की खास तौर पर अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रहे हैं, खुश नज़र आ रहे हैं, इस फैसले को सराह रहे हैं। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस फैसले से बहुत ही ज़्यादा नाखुश हैं। तो इसके हवाले से सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाई गई है खुसूसी अदालत की तरफ से, फ़ौज की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है जिसमें ये बात की गई है कि परवेज़ मुशर्रफ ने 4 जंगें लड़ी हैं, 40 साल फ़ौज में रहे, फ़ौज की खिदमत की, लेकिन उन पे ये जो केस हुआ और जिस केस का ये फ़ैसला सुनाया गया उसमें इस बुनियाद पे उनको ये फ़ैसला नहीं सुनाया गया कि उन्होंने 4 जंगें लड़ी हैं, खिदमत की है, बल्कि उनको इसलिए ये सज़ा सुनाई गई है कि वर्दी में होते हुए उन्होंने इलेक्शन लड़े, इमरजेंसी लगाई, जजेस को कैद करने की वजह से हुई। क्या उनके सियासी इक़दामात को फ़ौज से जोड़ना दुरुस्त है? जी, मैं कह रहा था कि मैं अपना व्यू आपको देता हूँ। फ़ौज जो ये बात कर रही है, जब कह रही है कि ये मुकदमा सही नहीं चला, या तो इसका ताल्लुक उससे इतना डायरेक्ट नहीं है जो आप बात कर रही हैं। सही कह रही हैं कि उन्होंने जंगें लड़ी या कुछ किया, तो ऐसे तो बाद में अगर कोई गद्दार मिल जाए तो फ़ौज ये कह रही है कि वो जो, मैं आपको चंद एक चीज़ें बता देता हूँ, आप उस पर खुद गौर कर लें। सबसे पहले ये कि जिस चीफ़ जस्टिस ने ये कोर्ट तश्कील दी, जिस सुप्रीम कोर्ट ने, उस वक्त चीफ़ जस्टिस थे चौधरी इफ्तिखार। और क्या आप मानेंगी कि नहीं मानेंगी कि उनका एक ज़ाती इनाद था परवेज़ मुशर्रफ के? एक बात, जिस हुकूमत ने ये कोर्ट तश्कील दी उसके सरबराह थे जनाब नवाज़ शरीफ। आप बताएं मुझे कि क्या नवाज़ शरीफ का ज़ाती दुश्मनी थी कि नहीं परवेज़ मुशर्रफ से? ठीक है। और जो ये केस बना था भी, ये आप यूँ समझ लें जुडिशरी वर्सेस परवेज़ मुशर्रफ, क्योंकि जुडिशरी को हटाया था वो सारा कुछ बहरहाल जो भी, जो ज़्यादा बड़े उनके जुर्म थे वो 99 का टेक ओवर था। बिल्कुल ठीक है। उसको तो खा पी गए। 6 जजों ने या 8 जजों ने कह दिया जी आप अगले 3 साल तक जो मर्जी करें। वो जो कुछ उन्होंने कहा वो बिल्कुल गैर आईनी था। आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई जज किसी को इजाज़त दे सकता है कानून को चेंज करने की। बिल्कुल। वो किधर गए? वो 6 जज किधर गए या 8 जज किधर गए? आगे चलते जाएं। उसके बाद ये है कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने ये फैसला किया होगा, एज ए सदर किया तो उसकी कैबिनेट के लोग मौजूद थे, एज ए आर्मी चीफ किया जो कि कहते हैं, तो फिर उसके कोर कमांडर्स मौजूद थे। जब कुछ सियासतदानों ने ये कहा कि जैसे चौधरी बरादरान में से किसी ने ये कहा कि मैं आता हूँ इसकी गवाही के लिए, नहीं, गवाह किधर गए? वो 6 वो जो कोर कमांडर्स थे उनकी गवाही क्यों नहीं ली गई? जो कैबिनेट के लोग थे उनकी गवाही क्यों नहीं ली गई? तो ये बहुत सारी चीज़ें, और ये तो बहस चलती रहेगी। साफ ज़ाहिर है कि मैं आर्गूमेंट दे रहा हूँ, उसके काउंटर आर्गूमेंट्स आएंगे कि नहीं जी वो तो चूँकि पार्लियामेंट ने कर दिया था, और पार्लियामेंट के पास भी ये पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूह के ख़िलाफ़ कोई बात करे। ठीक है ना? तो वो सारी बात हम छोड़ देते हैं। पार्लियामेंट ये कैसे कह सकती है कि जी ये टेक ओवर जायज़ है? बिल्कुल। और अगर वो जायज़ था तो मेरे ख्याल जो फ़ौज को, एक तो आप ये देखें कि फ़ौज ये क्यों कह रही है, एक फ़र्द के पीछे क्यों आप, अभी आपके सामने लॉयर्स का एक मामला हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सारे लॉयर्स ने हड़ताल कर दी, हालांकि सबको पता था वो गलती पर थे। बिल्कुल। ऐसे ही सब। तो एक फ़ौज भी एक ख़ानदान है, और ये हमारे साथ तो हम तो समझते उस बंदे के साथ ज्यादती भी बहुत हुई है। तो और कोई ये समझे कि अपने ख़ानदान के एक फ़र्द को इसलिए छोड़ दें कि वो रिटायर हो गया, अगर ज्यादती ना हुई होती, मिसाल के तौर पे अगर ये ट्रीजन का ना लगता और ये कहते हैं कि जी बड़ी उन्होंने गलती की है कि उन्होंने इमरजेंसी लगा दी बगैर पूछे या कुछ किए, और उसकी सजा हो जाती 10 साल हो जाती 5 साल, तो शायद फ़ौज बिल्कुल खामोश रहती, शायद, मुझे नहीं पता। लेकिन हमें इससे बड़ी बातों पर गौर करना चाहिए कि हमारा जो निज़ाम अदल है उसमें जो प्रोसिक्यूशन है, जो उसकी इन्वेस्टिगेशन है, और जो फिर प्रोसीजर्स हैं कोर्ट्स के, ना तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर उससे खुश हैं, ना हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर उससे खुश हैं, ना हमारे एक्स प्रेसिडेंट उससे खुश हैं, ना सड़क पे जाता हुआ कोई शख्स उससे खुश है, ना आप उससे खुश हैं, ना मैं उससे खुश हूँ। तो ऐसे एक चीज़ का मतलब तबल बजा देना कि जी चूँकि परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत होगी इसलिए ये निज़ाम बहुत अच्छा है, भैया निज़ाम बहुत बुरा है, और इसने हर एक के साथ किसी को खुश नहीं किया। एक बच्ची अपने हिस्से का ज़मीन या कोई जायदाद लेने के लिए बूढ़ी हो जाती है, उसके भाई उसको जायदाद नहीं देते, लोगों के मुंह पे तेजाब फेंक दिया जाता है, उसके फैसले नहीं होते।
200 बंदे जल गए बल्दिया में, आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। तो आपको सारा जोर इधर लगाना था। तो नजर आ रहा है मेरी बेटी, नजर आ रहा है दीवार के ऊपर लिखा हुआ है कि इट वाज मैलिफाइड, इट वाज विद बैड इंटेंट और इट वाज सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस। तो ये है। तो मैं ये कहूँगा कि निज़ाम की तरफ तवज्जो दें, इस बात को छोड़ दें। एक फैसला आया जो कि मानना ही पड़ेगा, साफ ज़ाहिर है कि उसका गो के जब आप देखें फैसले का जो 66 नंबर है, आगे शायद आपके सवाल में भी हो, जब दूध में मक्खी डाल दी जाए तो फिर आप कहें कि नहीं जी मक्खी निकाल दो बाकी दूध पी लो, तो ये नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे। अब दूध को मक्खी समेत फेंकना पड़ेगा। अब ये एक लॉ का मामला है, वो कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। तो मेरी राय ये है कि हमें रिव्यू करना चाहिए अपना जुडिशल सिस्टम पूरे का पूरा। ये जो है ना कि ये जो वकील जो कि पहले मुख्तलिफ पार्टियों के मेंबर होते हैं और वो उठ के बन जाते हैं जज, उनको बना दे, ये कभी निज़ाम काम नहीं कर सकता। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि जो जजेस होते हैं इनकी सियासी वाबस्तगियां भी होती हैं, कोई नून लीग नजर आती हैं, हाँ, होनी चाहिए नहीं क्या, लेकिन जब नजर आ जाती है तो बड़ा अफसोस होता है। तो अभी जो ये फैसला सुनाया गया तो आपको लगता है कि इसमें भी सियासी वाबस्तगियां थी और वो इस फैसले पे असर उनका हुआ? देखिए मैं तो ये नहीं कहूँगा, मैंने तो जो कहना था कह दिया, जो इसमें सुकम थे मैंने शुरू से गिनवा दिया आपको, उसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहता। सर मुशर्रफ फैसला क्या इदारों को आपस में लड़ाने की साजिश हो रही है? क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें भी की जा रही हैं। अगर ऐसा है तो ये कौन कर रहा है? गवर्नमेंट जो है वो वज़रा और पाक फ़ौज के सरबराह ने भी तशवीश का इजहार करे, तमाम लोग इस पर तशवीश का इजहार करें। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी लग रहा था कि अंदरूनी साजिशों को जो है ना नाकाम बनाएंगे। तो ये अंदरूनी क्या साजिशें चल रही हैं, कौन कर रहा है? अगर ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि अगर खुदा न खासा मैं ये कहूँ या कोई भी ये कहे कि जी अदलिया किसी किस्म की साजिश में मुलव्वस है, कतन नहीं है, ये नामुमकिन है। इस बात को मैं कतन नहीं मानता। कोई अगर एक इंडिविजुअल का कोई एक्ट है वो भी जब तक कोई सबूत ना हो ये बात नहीं की जा सकती। लेकिन ये जो लोग बढ़ाते हैं ना, जो आग लगाते हैं, ये साजिशें वो करते हैं। जब पता चल जाए ना कि आप में और मुझ में कोई थोड़ी सी गलतफहमी है तो एक तीसरा आदमी जो आके आपके कान में डालेगा ना कि यार ये क्या इसने कह दिया तुम्हें, और मुझे कहेगा कि ये क्या कह रही है लड़की, तो फिर वो साजिश होती है। तो ऐसी साजिशें बिल्कुल मौजूद हैं हमारे मुल्क में, और क्यों नहीं होंगी जबकि आपको पता है कि इतने बड़े मसाइल हमारे इर्द गिर्द हैं, इतना बड़ा दुश्मन हमारे साथ है। लेकिन ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि कोई खुदा न खास्ता जज या कोई ऐसा शख्स बाइज्जत जो है वो किसी साजिश में मुलव्वस हो सकता है। इस बात को मैं नहीं मानता। सर एक ख़ास किस्म का कानूनी जो फैसलों का तसलसल है, क्या इत्तफाक़ी है या कुछ और? पहले आर्मी चीफ़ की तोसी का मामला आया, फिर अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का, इसके अलावा एक एक करके सारे सियासतदानों का बाहर जाना, तो क्या ये महज इत्तफाक़िया है? देखिए मैं तो चूँकि लॉयर नहीं हूँ और लॉ को इतना जानता नहीं हूँ, और मैं इतना अच्छा सियासत पर भी मेरी कोई इतनी दस्तरस नहीं है। लेकिन देखिए बज़ाहिर तो एक चीज़ होती है ना कि बंदा सोचता तो है कि ये सारा कुछ ऐसे क्यों हुआ, तो मेरे पास सबूत कोई नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ, लेकिन लगता है ऐसे ही है कि जैसे कोई जल्दबाजी में कोई काम किया जा रहा था, जैसे किसी को जल्दी थी कि ये हो जाए जल्द अज जल्द, और फिर उसी जल्दी में काम ख़राब भी हो गया। मैं तो कहता हूँ कुदरत ने एक तरीके से परवेज़ मुशर्रफ की मदद कर दी। वो देखें पहले तो हम कहते हैं ना कि ये इंटेंट गलत है, ये सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस है, सब कुछ, लेकिन जब लिख कर मोहर लगा दी और जो अल्फाज इस्तेमाल हो गए तो इंटेंट साफ ज़ाहिर होगी। जो अनाथ था जहन में या जो था वो सामने आ गया। तो इसलिए अब तो इस पर कोई ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, पहले तो मैंने कहा कि हमें अपने निज़ाम अदल को रिव्यू करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, लोग सेटिस्फाई हों। दूसरी बात यह है कि जो हो चुका वो हो गया। इतने बड़े बड़े इदारे पाकिस्तान के, जैसे अदलिया है जो सबसे काबिल कदर इदारा है, फ़ौज है उसके भी एक कदर है, इनको आमने सामने किसी सूरत में नहीं आना चाहिए। फ़ौज ने खैर ये नहीं कहा कि अदलिया के खिलाफ उन्होंने इस फैसले से आपको लगता है कि आमने सामने आ गया अदलिया और मतलब आने के इम्कानात पैदा हुए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अक्लमंद लोगों ने उसको ठंडा कर दिया है। अगर मज़ीद मैं ये एक किस्म के आपको मशवरा दूंगा ISPR को कि मज़ीद आप उसके ऊपर ट्वीट्स ना दें, मज़ीद इसके ऊपर बात ना करें। आगे जैसे कानून ने चलना है उसको चलने दें, हुकूमत को इस काम को संभालने दें जैसे मामला चलता है। जो वकील हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ के, उनको आगे बात चलाने दें। और यही मैं इस्तदा करूँगा वकीलों से और अदलिया के नुमाइंदों से कि वो भी कोई ऐसी गुफ्तगू ना करें जिसमें कि मज़ीद तलखी पैदा हो। तो अगर हमें मिलजुल कर आगे चलाना है इस मुल्क को, ये अगर हम एक इदारा अगर सोने का भी बना हो, मिसाल के तौर पे अदलिया या फ़ौज,
वो अकेला इस मुल्क को आगे लेके नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसी है। तो सियासतदानों ने भी इसमें काम करना है, अदलिया ने भी काम करना है, फ़ौज ने भी काम करना है, मीडिया ने भी काम करना है, नौजवानों ने काम करना है, उस मुल्क को मिलजुल कर आगे लेके जाना है, वरना हमें एक एक करके अलग अलग दुश्मन हमारी पिटाई कर